देखिए सब अफजा ने सब कुछ रेडी कर दिया है और मैं बनाऊंगी कि मेरी तरीके से आप बना कर देखना। ये देखिए अब मैं इसको बाद अब आ गए नीचे किचन में क्योंकि शाम का टाइम हो गया। शाम की रात दूसरा भी क्या करेंगे। लग गई थी इनके आगे आगे पराठे थे दोनों। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं जा रही हूँ बस अब किचन में और आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। मैंने किचन की विंडो खोल दी है, बारिश भी दिखती रहेगी और खाना बनाती रहूँगी मैं। और मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी। बस बच्चों ने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अम्मी खिचड़ी बना लो, तो मैं चने की दाल की काबुली खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाएंगे गर्मा गर्म मज़ेदार और बरसात का मौसम लेके और खाना खाएंगे काबुली खिचड़ी। तो चलिए चलते हैं किचन में, फटाफट में खिचड़ी रेडी करती हूँ। चलते हैं किचन में, बारिश आ रही है। हाँ तो देखिए सब अफजा ने सब कुछ रेडी कर दिया है और मैं बनाऊँगी खिचड़ी, काबुली खिचड़ी। बच्चों को ज़रा मेरे हाथ की ज़्यादा पसंद आती है। हाँ देखिए अफजा भी बना लेती है लेकिन उन्हें भी मेरे हाथ की पसंद आती है कि अम्मी आप बनाओ। अफजा हरी मिर्च और कटेंगी बीच में से फाड़ के, बस वो दे दो जल्दी से। तो इधर मेरा देर ज़्यादा हो रही है तो दाल मैंने इधर बॉईल करने रख दी। दाल मैं बॉईल करके ही डालती हूँ और इधर ऑयल भी डल गया है भगोने में। बस जल्दी से अब करते हैं अपनी खिचड़ी रेडी। तो ये देखिए इस खिचड़ी में कुछ यूँ गरम मसाले डलते हैं। ये देखिए ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और ये क्या है ये वो जो बादियान जो फूल होता है ना वो है ये। और ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, तेज़पात का पत्ता है, बड़ी इलायची है। तो ये इस वाली खिचड़ी में ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए और इससे ही जायका इस खिचड़ी में बहुत ज़्यादा आता है। और ये प्याज काट लिए तो अब ऑयल भी गर्म हो गया है हमारा और ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको हम कर लेंगे सबको ब्राउन। अभी खाना आज का हमने बना कर निपटे नहीं है और दानिश का ऑर्डर आ गया कि अम्मी आज चने की दाल की पूरी बना लो। देखो बारिश आनी शुरू हुई है और बस बच्चों के ये ऑर्डर शुरू हो जाते हैं कि अब ये बना लो और वो बना लो। देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं। अब वो तो उसने कह दिया दानिश ने कि चने की दाल की पूरी बना लो। तो ये हो गया हमारा, ये सब देखो ब्राउन हो गया है। हाँ बेटा होने दे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और अम्मी ने अब डाल दिया है, मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। बिना पेस्ट के तो खिचड़ी बेकार है। हाँ बहुत प्यारी लगती है मुझे तो भाई उसके अंदर जो हम ये सब डालते हैं ना मसाले, दालचीनी वगैरह, नहीं मैं लहसुन अदरक की कह रही हूँ। तो अब इसको भूनेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो डाला है इसको अच्छे से भून लेंगे। इतने इसमें मैं हरी मिर्च काट के डाल देती हूँ। भून गया है और अब डाल देंगे इसके अंदर ये हरी मिर्च। ये थोड़ी मोटी हरी मिर्च थी तो इसलिए थोड़ी मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मिर्ची तो होती नहीं, सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट होता है। तो वो भी इसके अंदर डाल के खूब अच्छे से इसको चला देंगे और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे हम दाल। तो ये देखिए मैंने दाल कच्ची पक्की है, ये उबली हुई पूरी अच्छे से बॉईल नहीं हुई हुई है। और अब कुछ जब इसमें हम दाल डाल के इसमें पानी डालेंगे ना तो उसके बाद ये दाल हमारी बॉईल हो जाएगी। इसमें पानी दे देंगे, अभी देती हूँ। इसको भी 2 मिनट ऐसे इसमें भून लेंगे मसाले में दाल को। ये देखिए अब इसमें डाल दूँगी मैं पानी। फोटो ले रही थी मैं। ये चटनी भी पिस गई है, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर है ना। इसके बिना तो खिचड़ी मज़ेदार ही नहीं है। देखो कितनी टेस्टी लग रही है। तो चलिए अब डाल देती हूँ मैं इसमें चावल। मैंने हरी मिर्च डाल दी थी और देखिए पानी खूब अच्छे से बॉईल हो गया है। और जो इसमें दाल में थोड़ी बहुत कसर भी थी ना तो वो भी पूरी हो गई है। तो मैं चावल का पानी निकाल रही हूँ। नितारो 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 क्या कहते हैं? ये देखिए ये हमारे डेली वेज वाले चावल है, कोई वैसे स्पेशल चावल नहीं है। तो ये डेली वेज के लेकिन है बहुत बढ़िया चावल है, पुराना चावल है ये, कच्चा चावल पुराना। तो बस इसके अंदर डाल देंगे इसको और फिर चला के और फिर पकने रख देंगे।
बनाकर ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी बनती है मेरे तरीके से। जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ ना, वो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेरी तरीके से आप बनाकर देखना। ये देखिए, अब मैं इसको बस ढक के पकने रहने दूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। तैयार हो गई है। मैंने बस एक बार इसके अंदर चम्मच चलाया था बस, उसके बाद इसे पकने दिया। जब पानी कम हो गया तो इसको रख दी दम पे। तो देखिए आप कितनी बेहतरीन हमारी, इसको चने की दाल की खिचड़ी को काबुली खिचड़ी भी क्या कहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं हटा इतना लंबा चौड़ा क्या करें, जल्दी से खिचड़ी बोल देगा। तो ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस बिरयानी भी फेल है इसके आगे। सही बात है नहीं अम्मी, गलत बात है, बिरयानी किसी के आगे फेल नहीं है। पुलाव पुलाव, हाँ पुलाव कह सकते हैं। ये देखिए हमारी बनके हमारा बिरयानी चने की दाल का पुलाव, जिसे पुलाव ऐसे भी बोल देते हैं। ये भी रेडी हो गया है। तो चलिए चलते दस्तरखान पे बस खाना खाने। गुस्सा आ रहा है तो खाना वगैरह खा के दोपहर का फारिग हो चुके हैं और रेस्ट भी कर लिया अच्छे से हमने। और रेस्ट करने के बाद अब आ गए नीचे किचन में, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। शाम के रात के खाने की तैयारी करनी है। आगे बात करती हूँ कितनी जल्दी आती है। अच्छा देखो जी, देखो आपसे बात कर रही हूँ तो इनाया आ गई। इनाया माम करो जल्दी से, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग करो। अच्छा बाय बाय कर दो, बाय 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 कर दो। अब इनाया भी हमारी समझदार हो गई है, टाटा करने लगी है। देखो इधर, ये देखो। तो बस मेरे किचन में तो वैसे सब तैयारी कर ली है। अब मैं बना रही हूँ, मैंने आपसे कहा था कि दाल की कचौरी बनाएंगे, लेकिन वो हो गया कैंसिल। अब बना रही हूँ मैं आलू के पराठे और बनाऊँगी दाल के पराठे, चने की दाल के पराठे। तो सब कुछ रेडी करके आ गई हूँ मैं किचन में, थोड़ी हवा खाने के लिए बैठ गई हूँ। और देखो यहाँ मेहंदी भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे इरम अपनी मेहंदी लगवा रही है वरीशा से। हाँ हाँ देख लो देख लो। तो बस ये मेहंदी लगवा रही है और मैं जा रही हूँ किचन में। और अफजा है ऊपर कपड़े वगैरह धो रही है, बस आने वाली है नीचे से। चले मिसबा, तो अब मिसबा मेरी हेल्प कराएगी साथ में किचन में। चलो चलते हैं, पराठे बनाते हैं जल्दी से। मौसम बहुत अच्छा हुआ। जब हमने दोपहर का खाना खाया उससे पहले से ही बारिश आनी शुरू हो गई थी। हल्की हल्की आई है लेकिन तेज़ नहीं आई, बाकी मौसम सही हो गया। तो इसलिए मैंने कहा लाओ, बच्ची कहने लगी इरम भी कि हम आलू के पराठे बना लो। पता नहीं बोला चने की दाल के पराठे बना लो, तो बस सबकी डिमांड पूरी करने में लग गए। तो चलो चलते हैं किचन में और पराठे तैयार करते हैं। हम अपना बैटर आलू का अम्मी ने फ्रिज में रख दिया था, तो हम इसको लेके चलते हैं अम्मी के पास। लो अम्मी, ये देखिए उधर दाल का है और ये आलू का भुर्ता रेडी आलू का हमने इसलिए फ्रिज में रखा था ताकि थोड़ा सेट हो जाए। हाँ ये देखो सेट हो गया। ये मैंने दाल के पराठे बनाऊंगी। ये दाल भी मैंने सब रेडी करके रख ली, पीस के इसके अंदर सब चीज़ें। देखो मैंने लगाई थी मेहंदी, कितनी बढ़िया बनेगी। चलो हम भी स्टार्ट करें। हाँ बनाने स्टार्ट कर दिया। और आज हमने ये वाली जो खिड़की हमेशा बंद रहती है ना, ये वाली आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, आज मैंने ये भी खुलवा डाली। मैंने अम्मी ये खिड़की थोड़ा हवा आएगी। आज खाना बनाते बनाते फुल मौसम का मजा ले रहा है। हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है ना, तो ये ठंडी ठंडी हवा आएगी तो ज़रा सुकून रहेगा। बट फिर भी अम्मी को अभी सुकून नहीं है। चने की दाल के पराठे, हाँ फिर क्योंकि अभी आलू हमने दोबारा सेट होने रख दिया है। पहले चने की दाल के बनाएंगे, फिर थोड़े से अम्मी आलू के बनाएंगी, फिर बाकी के मैं बनाऊँगी। मैं बता रही हूँ पहले, इसकी भी रेसिपी है वैसे। अगर आपको पूरी डिटेल में देखनी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा पूरी आराम से वीडियो। देखो मैं दाल भी ये नहीं थोड़ी बहुत भरपूर भर रही हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बारिश आ रही है? नहीं नहीं। तो ये देखिए मैं बनाती हूँ थोड़ा पतले पतले पराठे, मोटे पराठे अच्छे नहीं लगते। ये देखिए आलू के भी ऐसे ही और इसके भी ऐसे दाल के।
तो अब दूसरा पेड़ा लेंगे। अम्मी ने क्या करा, पहले ही पेड़े भर के रख लिए, वरना बार बार करना पड़ता है ना अम्मी। अब पहले ही पेड़े रख भर लिया अम्मी ने, अब जल्दी 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 बनाती रहेंगी। पहले मैंने के दाल के बना के रख दूँ, फिर आलू के बना। हाँ चलो सही है, अब बना लो आप आराम से। देखिए मैं पराठा से कितना चालू हो गया है और एक अम्मी ने ऑलरेडी बना दिया जो कितना टेस्टी लगा है ना सच में। दूसरा भी सेक लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब मौसम अच्छा भी है बट सुकून नहीं है मौसम में, हुमस हो रही है क्योंकि बारिश खुल के नहीं हो रही ना, इस वजह से। चलो खैर मौसम के मजे लेने शुरू हैं। काफ़ी टाइम में बनने हैं पराठे। हमारी चने की दाल का पराठा रेडी हो गया है। तो बस इसको रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद बनाएंगे आलू के पराठे। चलो माशाल्लाह। देखिए चने की दाल की तो हो गए हैं, बन गए हैं सारे पराठे और अब अम्मी ने आलू के बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। अम्मी बना रही है पेड़ा बना के अब आलू भरा। हाँ अब आलू बना रही है। ये देखिए वाला पेड़ा मैंने बनाया आलू भर के। देखो कैसा, एक कहीं से भी ऐसा नहीं है कि फट रहा हूँ अम्मी, बिल्कुल सही बनाया मैंने। चलो चने की दाल के भी बना दी। हाँ इधर देखिए चने की दाल की भी सारे रेडी। देखो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, हर तरफ से सीखे हुए। बस अम्मी अभी आलू भी बना रही, फिर जल्दी से बनाते हैं। मैंने अम्मी से ये दिया है 2-3 बनाए फिर मैं बनाऊँगी। है अम्मी मेरा पराठा भी दिखाना। ओके चलो बेल लेते हैं फिर दिखाते हैं आगे। ये पराठा भी सीखना स्टार्ट हो गया है आलू का। देखिए अम्मी डाल रही हैं बॉइल। मगर मुझे दाल से ज़्यादा अच्छे आलू के लगते हैं क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है ना। है क्यों है लगी, वरना तो दोनों चीज़ें हर किसी से नहीं बनते बेटा, एक पेड़े के। हाँ तो है, मगर 2 पेड़े की जो बनाते हैं ना उसमें ये होता है कि बीच में से लेयर खुल जाती है। लेयर भी खुलती है लेकिन वो इतने टेस्टी नहीं बनते हो क्योंकि उसमें फिर आलू कम लगता है। ऐसा लगता है आलू भरा ही नहीं उसमें तो तुम आलू कितने ही भर दो, भर दो, बट वो बात नहीं आती ना जो एक पराठे पेड़े में जो पराठा होता है ना उसका है। सीखे हुए एकदम बनते हैं। देखो चारों साइड से एकदम बढ़िया सीख रहे हैं आलू के पराठे। चलो भाई बढ़िया बन चुके हैं और अब जल्दी से जो बाकी के हैं वो भी करके निमट जाते हैं। तो ये देखिए वरीशा ने मेहंदी लगाई है इरम के, माशाल्लाह कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। ये नहीं लगाया, ये अभी लगाऊंगी, खाना खाने की वजह से रोक दिया। ये लग गई थी इनके आगे आगे पराठे, तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। देखो देखिए कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है ना। अभी गई थी ब्राइडल मेहंदी लगाने, तो ऐसी मेहंदी लगा कर आई थी, उन्होंने यही पसंद थी तो यही वाली लगवाई है। वरीशा यही लगवाई थी। ये देखो कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई। शामिल तो दीवाना हो रहा अपनी मम्मा की। कैसी लगाई है मेहंदी शामिल? मेहंदी कैसी लगाई मम्मा की? पप्पी ले रहा। आहा क्या तो मम्मा, हाँ अच्छी लगाई है मेहंदी। बस 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 ये देखो कितनी प्यार कर रहा है वो मेहंदी अपनी मम्मा की। तो जी आलू के पराठे बना लिए, चने की दाल के पराठे बना लिए। हालत ख़राब हो गई मेरी पसीने में, बहुत गर्मी लगती है और इस टाइम गर्मी वो भी कुछ अलग तरीके की रही है। तो पराठे बना भी लिए और नीचे खाना वाना खा लिए। क्या हुआ फायदा इनू, खाना वगैरह खा के अब ऊपर आके थोड़ी ठंडक में बैठे हैं कि थोड़ा सुकून मिल जाए। तो भाई इरम पराठे खाए, कैसे लगे? अम्मी ने तो माशाल्लाह बनाए अच्छे थे, मिसबा ने तो उससे भी ज़्यादा। हाँ वो मैं बनाती रही पराठे, तो मिसबा बोली अम्मी जाओ आप किचन में से, मेरी हालत ख़राब होती, गर्मी मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है। बोली अब मैं बनाऊंगी, तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी और उसने इतने अच्छे पराठे बनाए, आलू के वो भी पराठे, तो दिल खुश कर दिया सबका है। और इतना इतना भरती है वो, मज़ा आ जाता है। तो चलिए बस खाने वगैरह भी खा के फारिग हो गए हैं और अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि किचन में खड़े खड़े मेरी टांगों की हालत ख़राब हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही है। आज मैंने आपको चने की दाल की खिचड़ी की भी रेसिपी दी है और आलू के पराठे और चने की दाल के पराठे बनाए वो मैंने आपको दिखाया। उसकी रेसिपी मैंने इसलिए नहीं दी, उसकी मैंने ऑलरेडी रेसिपी दे चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप मेरे तरीके से पराठे भी ज़रूर बना कर देखना। तो चलिए अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करो और वीडियो देखते देखते प्लीज़ अपने मेरी वीडियो को लाइक कीजिए
और हाँ बता कर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए। देखो जरा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए। देखो कितनी कैमरा ही घुमा डाला। नहीं बेटा, गंदी बात होती है। तो चलिए इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। तो हम याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।